हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग करे होंगे। आज की जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली। साथी सभी साथी से निवेदन है कि सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, स्किप कोई भी साथी नहीं करेगा, क्योंकि यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, जो हमारे प्रिय साथी तैयारी करें आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की, तो उनके लिए खासकर स्पेशल वीडियो बनाया जा रहा है। आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जीएस का पीवाईक्यू है, जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का पार्ट 35 है। अभी तक आप लोग 1 से 34 पार्ट नहीं देखे तो हमारे चैनल पे टारगेट पे चैनल पे उपलब्ध सारे पार्ट वाइज प्लेलिस्ट में जाएगा, आप लोग देख लीजिए साथियों। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है। सभी साथी से निवेदन है क्लास को पूरी अटेंड करनी है, स्किप नहीं करना, बीच में भागना नहीं है। जो प्रिय साथी अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को इम्प्रेस कर दें। ठीक है, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा जब भी वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं साथियों। हम हर एक वीडियो में 3 चीज़ों को बताता हूँ। अगर आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जीके जीएस कंप्लीट हो गया है, मैथ कंप्लीट हो गया है, रीजनिंग कंप्लीट हो गया, तो मात्र 3 चीज़ों को करना है आप लोग को। प्रैक्टिस सेट, पीवाईक्यू क्वेश्चन को और मॉक टेस्ट, वो भी टेक्स्ट बुक पे देना। मात्र 3 चीज़ों को करना है आप लोग को बस, और कुछ भी नहीं करना साथियों। बस मेरे ऊपर सभी लोग छोड़ दीजिए, बस जो बता रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लीजिए बस, और कुछ नहीं करना। आप लोग का सिलेक्शन जरूर मिलेगा। ठीक है, अब की बार तो हम चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं कितना महत्वपूर्ण आप लोग के लिए सही प्रश्न है, आप लोग कितना इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। प्रश्नों को देखेंगे खुद आप लोग समझ जाएंगे कितना आप लोग के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलते हैं, आज के हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्नों को पढ़िए, आप लोग देखिए, आप लोग समझ में आता है या नहीं आता है। अगर आप लोग को प्रश्न आता है तो कमेंट में उत्तर जरूर बताइएगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है। क्या बोला है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है। सूचना है, प्रौद्योगिकी है, शिक्षा है, कृषि है, निर्यात ऋण है। तो साथी लोग बताएंगे सूचना, प्रौद्योगिकी, आप लोग का यार शिक्षा, कृषि, निर्यात ऋण, इसमें से आप लोग का राइट आंसर कौन सा होगा? तो बता दें साथियों, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सूचना प्रौद्योगिकी। ये प्रौद्योगिकी है। ठीक है, प्रौद्योगिकी। तो साथियों सूचना प्रौद्योगिकी आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितने साथियों का राइट आंसर था या पहला आंसर, वो बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की, और अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथी लोग। देख सकते हैं हमारा ओलंपिक से प्रश्न पूछा साथियों। मैं हर एक वीडियो में बताया था आप लोग को, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर्स, ओलंपिक, ओलंपिक हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, चुनाव हो गया। ठीक है, स्पोर्ट, खेल कूद, उत्सव महोत्सव, किताबें, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। झील हो गया, मुद्राएं हो गई, इस यहाँ से सब सभी प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों आपके एग्जाम में। ठीक है, तो मैं जितनी पॉइंट को बताया उतने पॉइंट को नोट कर लेना अपने नोटबुक पे, और पहले सबसे पहले उन्हीं चीज़ों का रट लेना। ठीक है, हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, राजवंश, मौर्य साम्राज्य, ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग बेहतर से बेहतर अच्छी तैयारी करके जाना साथी, क्योंकि वहाँ पे आप लोग कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बाकी मैं जो बता रहा हूँ आप लोग को खुद अच्छे से समझ आ जाएगा। पीवाईक्यू इसलिए बोलता हूँ ना, पीवाईक्यू को लगाएंगे आप लोग, खुद आप लोग को पहले समझ में आ जाएगा किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग को। ठीक है, पहले सब कुछ आइडिया हो जाएगा। तो पढ़ते हैं दूसरे प्रश्न को। बोला है ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? ओलंपिक जो ध्वज हमारा है वो पहली बार किस वर्ष फहराएगा? तो 1920 में, 1959 में, 1942 में, 1900 में। तो बता दें साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का 1920 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने साथियों का राइट आंसर था? 1920 आंसर इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, बताते हैं आप लोग को आंसर। तो देख सकते हैं साथियों, हमारा अगला प्रश्न कौन सा हमारा पूछा है आज का? तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न बोला है किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते पर समर्थन किया गया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए है, गांधी जी से प्रश्न रिलेटेड है। किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते पर समर्थन किया गया? ठीक है, तो कराची है, मुंबई है, लाहौर है, मद्रास है। तो इनमें से आप लोग का राइट आंसर कौन सा आप लोग बताएंगे? तुक्का का प्रयोग की कोई भी साथी नहीं करेगा, क्योंकि पता है आप लोग का -1/3 की निगेटिव मार्किंग आप लोग की है आरपीएफ कांस्टेबल में। ठीक है, तो यह ध्यान रखना, जिसमें जिसमें निगेटिव मार्किंग ना हो उसमें तुक्का मारो करो आप लोग। ठीक है, तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग का। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कराची हो जाएगा। तो कितने साथियों का राइट आंसर था? कराची। कितने साथियों का राइट आंसर कराची था वो कमेंट करेंगे। ठीक है, कराची। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। अभी हमने बताया आप लोग को बौद्ध धर्म से प्रश्न बनता है, बौद्ध धर्म से प्रश्न बन चुका। बोला क्या है? बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ है।
बौद्ध धर्म है, ठीक है। उसमें अभय जो है, अभय नाम उस मुद्रा का अर्थ है, क्या है, निर्भरता, निर्विकृता है, बुराई से बचाव है, ज्ञानोदय है, उपदेश है। तो साथियों बता दी इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशलिटी राइट आंसर हो जाएगा निर्भरकृता, ठीक है। क्या होगा, निर्भरकृता आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने प्रिय मित्रों का राइट आंसर था निर्भरकृता, बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न क्या देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न आज का है पांचवा प्रश्न। साथी लोग पांचवा प्रश्न क्या है, पढ़ लीजिए। पांचवें प्रश्न को बोला है अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। साथ ही हमारा बायोलॉजी सिस्टम से प्रश्न पूछा, आप लोग को बताए थे। पूरी साइंस से 7 प्रश्न पूछे थे, पूरे साइंस से, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, ये तीनों सब्जेक्टों को मिलाकर आप लोग के मात्र 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एक सब्जेक्ट से 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न रेयर केस में पूछ दिया जाता है, वो भी फिजिक्स में। फिजिक्स में मान लीजिए 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, बाकी दो प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों तीनों को ऐड करेंगे आप लोग का 7 प्रश्न होगा साथी, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। 4 होता है, 2 होता है, 8 होता है, 16 होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का 4 हो जाएगा, आंसर नंबर ए वाला, ठीक है। पांचवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ए वाला हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते साथ में देख सकते हैं हमारा कौन सा अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा फिजिक्स से प्रश्न पूछा है गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड। क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया। साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग बता सकते हैं, बहुत नॉर्मली प्रश्न आप लोग का है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया, आइजैक न्यूटन ने दिया, आइजैक असीमोव ने दिया और जोहान्स केपलर ने दिया। तो बता दें साथियों आइजैक, क्या है, आइजैक न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत का नियम। आंसर नंबर बी वालों को मारेंगे टिक आप लोग। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं आज का। अगला प्रश्न कौन सा साथी, हमारा आज का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या बोलता है, पढ़ते हैं 7वें प्रश्न को, बताते हैं आप लोग को। बोला है क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस संधि का उपयोग किया जाता है। तो बहुत ही स्पेशल प्रश्न साथियों, ठीक है। देखने गजब का प्रश्न घुमा फिरा कर पूछा है कि क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस संधि का उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने कौन 4 ऑप्शन है, अनुमापन है, अपकेंद्रीकरण है, सम्मिश्रण है और निस्यंदन है। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण आप लोग का साथी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था और इस प्रश्न का राइट आंसर अपकेंद्रीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग, अच्छे से कंप्लीट हो गया आप लोग का सही से, ठीक है। हमने 7 प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखा। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जितनी भी प्रश्न मैं बताता हूँ सभी साथियों PYQ है, सभी PYQ है, ठीक है। और आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल प्रश्न साथियों, ठीक है। आप लोग को हर एक प्रश्न कुछ ना कुछ पक्का मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो बोला है 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। कोई पेशवा उसको क्या कहा जाता है, नाना साहब के नाम से जाना जाता है। तो बाजीराव है, बाजीराव है, बालाजी विश्वनाथ है, तात्या टोपे है। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या, बाजीराव इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग का, बाजीराव। आंसर नंबर बी को टिक मारेंगे आप लोग। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। तो देख लिया हमने 8 प्रश्न भी अच्छे से क्लियर कर लिए। अगले नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आपकी स्क्रीन पे आज का हमारा है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न बोला है हॉकी की शैली स्कूप को और क्या कहा जाता है। हॉकी है, उसकी शैली है, स्कूप है उसमें, ठीक है। और उसको क्या कहा जाता है यही बताना, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं आप लोग। फ्री किक है, एरियल पास है, बुल्स आई है, स्लाइस है। तो बता सकते हैं आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है साथी। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा एरियल। क्या होगा, एरियल पास आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एरियल पास। आंसर नंबर बी वाला, आंसर नंबर बी को मारेंगे टिक, ठीक है। आंसर नंबर बी को मात्र ऐसे A to Z डिट्टो प्रश्न आप लोग के मिलेंगे, सब कुछ ऐसे ही मिलेगा प्रश्न आप लोग को, ठीक है। नॉर्मली प्रश्न ऐसा कोई भी प्रश्न ना हो जो आप लोग को समझ में ना आया हो साथी, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं आप लोग 10वें प्रश्न तक पहुंच गए हैं। आप लोगों को बताइए आप लोग कोई ऐसा प्रश्न मिला जो आप लोग को समझ में ना आया हो, आपके दिमाग से उड़ गया हो हवा से, ऐसा कोई प्रश्न नहीं मिलेगा साथियों। क्योंकि बताया था आप लोगों को कांस्टेबल में नॉर्मली प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका फिजिकल थोड़ा टाइट होता है लेकिन इसका एग्जाम बहुत नॉर्मली होता है। आप लोग थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, बेसिक कंसेप्ट आप लोग क्लियर हो जाए, आप लोग एग्जाम को क्वालिफाई करके आएंगे, सिलेक्शन लेके आएंगे, वर्दी अपना लेकर आएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न 10वां प्रश्न बोला है प्रधानमंत्री, मैंने बताया था ना प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछेगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा चुनाव से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत में हुई है तो कब हुई यही बताना है। बहुत ही सिंपल है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत में हुई है 1995, 1993, 1997, 1999। तो साथी लोग बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। हमारा बहुत ही स्पेशल प्रश्न साथी लोग बता दें, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 1993। आंसर नंबर
नंबर बी वाला, आंसर नंबर बी को मारेंगे टिक। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। हमने 10 प्रश्नों को भी अच्छे से क्लियर कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग एक ही प्रश्नों को बहुत बार से पढ़ते चलेंगे, देखते हैं हम मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, बस आप लोग वीडियो से मत भागना साथी। ठीक है, वीडियो को छोड़ना मत, बस आप लोग को जितने मैं बता रहा हूँ उसको रट लीजिए ना, देखते हैं कैसे सिलेक्शन नहीं होता है साला। होगा सिलेक्शन अब की बार सिलेक्शन होगा। ठीक है, पढ़िए आप लोग 11 प्रश्नों को। 11 प्रश्न बोला है उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है। उत्तरी गोलार्ध का क्या है? सबसे लंबा दिन है। सबसे लंबा दिन है उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है। तो ग्रीष्मकालीन संक्रांति है, शीतकालीन संक्रांति है, शिशिर विषु है और वसंत विषु है। ठीक है, तो बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप लोग का? बहुत ही सिंपल है, क्या है? ग्रीष्मकालीन संक्रांति आप लोग का इस प्रश्न का जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग के लिए, क्या है? ग्रीष्मकालीन संक्रांति से साथी लग आप लोग क्लियर हो चुके हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोग का, आंसर नंबर 1 मारेंगे टिक खींचकर। ठीक है, तो आप लोग देख लिया हमने 11 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों को पढ़ते हैं। आज का हमारा 12 प्रश्न क्या है? 12 प्रश्न बहुत ही छोटा है, आप लोग बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल भी है। तो क्या साथी 12 प्रश्न बोले हैं? आसुत जल विद्युत का है। आसुत जो जल है वह विद्युत का है, यही बताना। इतना सिंपल प्रश्न पूछा है आप लोग का, क्या ही बताऊं। देख सकते हैं हमारे फिजिक्स का प्रश्न पूछा है, इतना सिंपल प्रश्न पूछता है। देखो कितना लाजवाब प्रश्न पूछा है। कुचालक है, सुचालक है, अतिचालक है, अर्धचालक है। बताइए इसमें से आप लोग का राइट आंसर कौन सा मारेंगे? किसको मारेंगे? खींच के मारिए आप लोग कुचालक को। किसको मारेंगे? कुचालक को। तो कितने साथी का राइट आंसर था कुचालक? बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सभी साथियों को कमेंट करना, सभी साथियों को कमेंट करना है, कुचालक को मारेंगे टिक। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर फिर। ठीक है, तो आज के हमारा अगला प्रश्न कौन सा? आपकी स्क्रीन पे आ गया है आज का 13 प्रश्न। 13 प्रश्न को पढ़िए अच्छे से, बताइए हमारा विश्व कप से प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो स्पोर्ट का ही प्रश्न चाहते हो। ठीक है, स्पोर्ट से प्रश्न बनते आप लोगों को, करंट अफेयर्स स्पोर्ट से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। बोला है वर्ष 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता? किसे हराया था और विश्व कप जीता था? वेस्ट इंडीज को, ऑस्ट्रेलिया को, पाकिस्तान को, जिम्बाब्वे को। तो किसको हराया था साथियों? ये पता होगा आप लोग को। 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता था? तो बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है। वेस्ट इंडीज को मारेंगे खींच के। क्या? वेस्ट इंडीज को मारेंगे खींच के, तीर अपना लगाएंगे, इसको मारेंगे टिक। हमारा हो गया राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हो चुके हैं। हमने 13 प्रश्न को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न कौन सा? आपकी स्क्रीन पे आज का हमारा है 14 प्रश्न। क्या साथी? 14 प्रश्न को पढ़िए आप लोग अच्छे से। अब बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर को। तो बोला है सलाल बगलिहर और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजनाएं किस नदी पर स्थित है? बहुत ही सिंपल है साथी। इस प्रश्न का आंसर बताइए। चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है आप लोग का? तो बता दें साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या? चिनाब। क्या होगा? चिनाब। यानी आप लोग का 14वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का चिनाब हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न था, आप लोग क्लियर कर लिए। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, तो अगले प्रश्न को पढ़िए। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? आज का अगला प्रश्न बोला है आपकी स्क्रीन पे, आज का हमारा है 15 प्रश्न। 15 प्रश्न बोला है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? तो क्या बोला है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लेखक कौन है साथी? इस जो आप लोग का नाम बता है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? तो बताना यही आप लोग को बहुत ही सिंपल है। दादा भाई नौरोजी है, RC दंत है, MG रानाडे है, सुब्रमण्यम अय्यर है। तो बताएंगे साथी इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? बहुत ही सिंपल है, आप लोग बता सकते हैं, नॉर्मली प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या? दादा भाई का नाम सुने होंगे ना, दादा भाई हमारे नौरोजी जी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नौरोजी जी का राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 1 को मारेंगे खींच कर टिक। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, हमने 15 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अगले प्रश्नों को पढ़िए अच्छे से, बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो साथी लोग देखते हैं हमारा 16 प्रश्न क्या बोला है। बोला है जो 16 क्वेश्चन हमारा है योगासन से। ठीक है, योगासन से है। तो बोला है योग में स्वास्तिक आसन किस मुद्रा को व्यक्त करता है साथी? योग में जो स्वास्तिक आसन है वो किस मुद्रा को व्यक्त करता है, यही बताना बहुत ही सिंपल, आप लोग बता भी सकते हैं। ठीक है, कुत्ता है, मांगलिक है, टिड्डा है, ऊँट है। तो साथी तो बताइए आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? हमारा देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे ही है। योग में ये क्या बोला? योग में स्वास्तिक आसन किस मुद्रा को व्यक्त करता है? किस मुद्रा को व्यक्त करता है साथी लोग बताएंगे
कि कुत्ता है, मांगलिक है, टिड्डा है, ऊँट है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो बहुत ही नॉर्मली आंसर है क्या हो सकता है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या, मांगलिक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, मांगलिक। मांगलिक को मारेंगे टिक आप लोग, क्या है, मांगलिक। मांगलिक आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो चुके हैं कितने साथी, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आंसर नंबर बी वाला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्लियर कर लिए। हमने 16 प्रश्नों को भी बहुत अच्छे से आप लोग को बता दिया। ठीक है, 15 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दादा भाई नौरोजी जी, और 16वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का मांगलिक हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसी प्रकार हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। अगले प्रश्न को बताते हैं, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। आज का प्रश्न कौन सा हमारा है, 17 प्रश्न। 17 प्रश्न बोला है कोट्रालम जलप्रपात कहाँ स्थित है। कोट्रालम जलप्रपात जो है वो कहाँ स्थित है, यही बताना। बहुत ही सिंपल है। केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तेलंगाना है। केरल है, तमिलनाडु, कर्नाटक है, तेलंगाना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशलिटी राइट आंसर हो जाएगा साथी लोग, आप लोग बताएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग के लिए, बहुत ही सिंपल। आप लोग का तमिलनाडु आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु। तमिलनाडु को मारेंगे टिक, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं और आप लोग को बताते हैं आंसर को। ठीक है, तो देख ले साथी, हमने 17 भी प्रश्नों को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया आप लोग के लिए। ठीक है, अगले प्रश्नों को पढ़िए आप लोग, जो आज हमारा 18 प्रश्न है। 18 प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न आप लोग का, पढ़ते हैं प्रश्न को पढ़ते हैं आप लोग सब कुछ समझ में आ जाएगा कितना महत्वपूर्ण आप लोग के लिए प्रश्न है। ठीक है, तो बोला है पुनरावृत्ति परावर्तन की कारण ध्वनि की प्रबलता कहलाती है। ध्वनि की प्रबलता क्या कहलाती है, यही बताना। बहुत ही सिंपल है साथी, आंसर बता सकते हैं। अनुनाद कहलाता है, अनुकंपन कहलाता है, प्रतिध्वनि कहलाता है, ध्वनि कहलाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है, तो साथी लोग बता दें इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या कहलाएगा, अनुकंपन कहलाएगा। अनुकंपन को मारेंगे टिक, अनुकंपन आप लोग का इस प्रश्न का होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो आंसर नंबर बी को मारेंगे टिक, अनुकंपन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं और आप लोग को बताते हैं। आज का हमारा 19 प्रश्न है। तो साथी लोग 19 प्रश्न क्या आप लोग पढ़िए, आप लोग अच्छे से बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर को क्या सकता है। तो सब देख सकते हैं आप लोग, आज का हमारा 19 प्रश्न बोला है सेन कोट्टा दर्रा मुद्देर को से जोड़ती है। जो सेन कोट्टा दर्रा है वो मुद्देर को से जोड़ती है, किससे जोड़ती है यही बताना है। तो चेन्नई से जोड़ती है, कुट्टाटैम से जोड़ती है, त्रिची से जोड़ती है, पलक्कड़ से। ठीक है, तो वो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है हमारा, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आप लोग के पास है, आप लोग बता सकते हैं, बेझिझक बताइए आप लोग, जो आप लोग का आंसर आ रहा है जरूर बताइए। ठीक है, तो साथी इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाए क्या होगा, कोट्टाट्यम आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कोट्टाट्यम आप लोग का आंसर नंबर बी को मारेंगे टिक, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 19वें प्रश्न का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमने 19 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अब हम पढ़ते हैं अगले 20 प्रश्नों को, जो हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। लास्ट में आप लोग को बताना आप लोग कितना स्कोर किए हैं, कितना आप लोग का मार्क्स आया है आप लोग का पूरे 20 प्रश्नों को करने के बाद, क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आप लोग का राइट सही है साथी लोग। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं, जो आज हमारा अगला प्रश्न कौन सा आपकी स्क्रीन पे आज हमारा 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या बोला साथी, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। जो क्रिप्स मिशन था वो भारत कब आया था, बहुत ही सिंपल आप लोग बता भी सकते हैं, बहुत ही नॉर्मली है आप लोग का। ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो क्रिप्स मिशन 1883 में आया था, 1942 में आया था, 1945 में आया था, 1944 में आया था। तो साथी लोग इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का 1942 वाला हो जाएगा। तो आप लोग क्लियर भी हो चुके हैं, आप हमारे बी आंसर को टिक भी कर चुके हैं। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं, हमने पूरे 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। क्या किसी भी प्रश्न में वो कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं, या आप लोग के पास कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिए। हर एक बच्चे का कमेंट जाएगा, सभी बच्चों का कमेंट जाता है साथियों। ठीक है, तो आप लोग बस मेहनत से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए, आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, बस यही करना चाहूँगा साथी। बाकी आप लोग को जो फोकस करना है मैं अभी बता रहा हूँ, आप लोग फोकस कहाँ पे करना है, किस पे करना है, कैसे पढ़ना है, तो साथियों बता देना। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आप लोग को जीके जीएस में ना आप लोग पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरे 50 प्रश्न जीके जीएस में पूछे जाते हैं साथियों। इसमें से 5 से 7 प्रश्न जो ऐसे हैं जो किसी को भी नहीं आता, इतने हार्ड होता है ना करंट अफेयर्स के, कहाँ से प्रश्न उठाकर पूछ दिए जाते हैं, किसी को भी नहीं भनक लगता है। तो आप लोग मान लीजिए आप लोग 40 प्रश्नों को करके आएंगे। ठीक है, पूरी 50 प्रश्न में से 40 प्रश्नों को करना है, 10 प्रश्नों को माइनस कीजिए, 10 प्रश्न मुझे नहीं आ रहा है जीके जीएस में साथियों। जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ ना, जीके जीएस में आप लोग 50 में 40 प्रश्नों को मार के आएंगे साथियों, क्योंकि सभी प्रश्न अगर आप लोग को मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट
PYQ यानी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, प्रैक्टिस सेट को हल कर लेते हैं, मॉक टेस्ट वो भी टेक्स्ट बुक पे दीजिए आप लोग, ठीक है। तो देखिए आप लोग का सिलेक्शन कैसे नहीं होता है साथी, कैसे सिलेक्शन नहीं होता है, जरूर होगा सिलेक्शन अब की बार। ये कंप्लीट होगा जीके जीएस कंप्लीट होगा सभी साथी का, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ की। 3 ही सब्जेक्ट है आप लोग के, मैथ में 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, 35 में से मान लीजिए आप लोग को 30 प्रश्नों को मात्र सही करना है। 5 प्रश्न भूल जाइए, मुझे आ ही नहीं रहा है, 5 प्रश्नों को भूल जाइए, मुझे नहीं आ रहा, 5 प्रश्नों को कीजिए माइनस में, ठीक है। तो मैथ में 35 में से आप लोग को मात्र 30 प्रश्नों को करना है साथी, ठीक है। अब हम चलते हैं अगली बात को, ठीक है। रीजनिंग की क्या हमारा रीजनिंग को देखते हैं। रीजनिंग हमारा क्या साथी, रीजनिंग में पूरे 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, 35 प्रश्न रीजनिंग में पूछे जाते हैं। मैथ में 35, रीजनिंग में 35, 35 में से हमारी 5 को हटा दीजिए, 5 को हटा दीजिए, यहाँ पे 30 प्रश्नों को करके आना है। तो बताइए आप लोग, अब हम ऐड करते हैं, अब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या हमारा हो गया 40 प्रश्न आप लोग के जीके जीएस के होंगे, 30 क्वेश्चन आप लोग के मैथ होंगे, 30 क्वेश्चन आप लोग के रीजनिंग होंगे। तो इसको जब ऐड करेंगे तो आप लोग का पूरा टोटल 100 हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की मार्क्स देखें तो 105 तक आप लोग बढ़ सकती है, 3 से 4-5 नंबर आप लोग के नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते हैं साथी, ठीक है। अब बताइए आप लोग 105 तक आप लोग ला दिए नंबर, 105 तक नंबर आप लोग ला दिए, 105 तक 100 भी नंबर आप लोग ला दीजिए, तो आप लोग का जो कटअप जाएगा ना, जो यूआर का कटअप होता है, यूआर का कटअप कितना जाएगा, और ओबीसी का, मात्र इन्हीं दो में लड़ाई होती है, बाकी एससी होता है और एक एसटी होता है, ठीक है, एससी एसटी, ठीक है। तो आप लोग एक WS होता है, ठीक है। तो साथ ही बताइए यूआर हो गया, ओबीसी हो गया, ठीक है, एससी एसटी हो गए, ठीक है। क्या हुआ, यूआर कितना कटअप जाएगा सबकी आपकी बार ना, 95 से 98 के बीच में आप लोग कटअप रहेगा जो यूआर का होता है। बस इससे थोड़ा डिफरेंट रहेगा, 95.5 कर सकते हैं, या आप इतना भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओबीसी का जो कटअप जाएगा, ओबीसी के साथ में बता देना 94 से आप लोग का 97 के बीच में जा सकता है साथियों, ऐसे कटअप जाता है, ठीक है। और आप लोग को एससी एसटी को बात ही अलग है, एससी एसटी को क्या है बताएं, बता देते हैं। एससी वाले हैं, एससी वालों को साथ में बता देना 85 के 90 के बीच में रहेगा एससी वाले को, एसटी वालों का, ठीक है। तो बस कटअप अब की बार हाई नहीं जाएगा साथी, ठीक है। आप लोग के बताएंगे तो कटअप का वीडियो मैं डाल दूंगा साथियों, ठीक है। अभी तो वीडियो नहीं देखे हमारा, तो कटअप का वीडियो मैंने डाला है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप लोग जाइए देख लीजिए, हमारा चैनल पे मिल जाएगा वो कटअप वाला वीडियो साथियों, ठीक है। बाकी आप लोग का डिमांड रहेगा तो वो भी वीडियो जरूर आएगा आप लोग के पास। तो बस इतना ही इस वीडियो में, बस कुछ नहीं। तो बस आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, अब की बार सिलेक्शन पाना है तो मेहनत थोड़ा बहुत करना पड़ेगा साथी, ठीक है। बाकी यहीं वीडियो को एंड करते हैं। आज का पार्ट 35 था, अगले 36 पार्ट में जल्दी मिली मुलाकात होगी आप लोग से। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।